राम राम भाइयों। तो एक बार पुनः आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे शेखावटी किसान आंदोलन। शेखावटी किसान आंदोलन राजस्थान का ही नहीं पूरे भारत का महत्वपूर्ण किसान आंदोलन था। दोस्तों, शेखावटी किसान आंदोलन सर्वप्रथम शेखावटी के शिखर क्षेत्र में हुआ था। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर 1921 में चौधरी हरलाल सिंह ने किसान पंचायतों का गठन किया। किसान पंचायतों का गठन किया और इस आंदोलन का नेतृत्व किया था RN चौधरी, रामनारायण चौधरी ने। और उसके बाद शेखावटी में सबसे पहले किसान आंदोलन शुरू हुआ था शिखर में, और ये पंचपाने में शेखावटी किसान आंदोलन शुरू हुआ। पंचपाने एक सूत्र बताऊंगा आपको अभी, ABDMN, A का अल्सीसर, B का बिसाऊ, D का ढूंढलोद, M का मंडावा और N का नवलगढ़। तो शुरू करते हैं आज हम शेखावटी किसान आंदोलन। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है, अंत तक जरूर देखें इस वीडियो को। मुझे आशा है कि आपको इससे फायदा होगा। शेखावटी किसान आंदोलन। तो शुरू करते हैं शेखावटी किसान आंदोलन। सबसे पहले शेखावटी किसान आंदोलन शुरू कैसे हुआ? तो एक नंबर बात आती है 1922 से 46 तक शेखावटी किसान आंदोलन माना जाता है। शुरुआत 1922 से मानी जाती है। शेखावटी किसान आंदोलन शुरू हुआ था 1921 में महात्मा गांधी का जो असहयोग आंदोलन था। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर यह आंदोलन शुरू हुआ। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित कौन हुआ? आम आदमी, किसान को तो पता ही नहीं था कि महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन चल रहा है। जो जागरूक आदमी होगा, जो लीडर होगा, उसी को पता होगा। तो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित थे चौधरी हरलाल सिंह। चौधरी हरलाल सिंह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित हुए और इन्होंने क्या किया? इन्होंने किसान पंचायतों का गठन किया गांव में। चौधरी हरलाल सिंह ने गांव में किसान पंचायत का गठन किया। ये महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है और थोड़ा बड़ा भी है, तो बिल्कुल शांति से आराम से देखते रहना है। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से चौधरी हरलाल सिंह ने किसान पंचायत का गठन किया और उससे शेखावटी किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। दोस्तों, शेखावटी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया रामनारायण चौधरी, RN चौधरी, रामनारायण चौधरी। पूरा नाम है रामनारायण चौधरी। ये रामनारायण चौधरी दोस्तों ऐसे आदमी हैं जो शेखावटी नहीं, पूरे भारत, अलवर क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में, मतलब हर जगह इस आदमी का योगदान रहा, रामनारायण चौधरी का। शेखावटी में सर्वप्रथम किसान आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? शिखर से। तो यहां तक हमारे को क्या याद रखना है? शेखावटी किसान आंदोलन 1922 से 46 तक माना जाता है। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर चौधरी हरलाल सिंह ने किसान पंचायत का गठन किया और यह बात आएगी कि आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रामनारायण चौधरी ने। शेखावटी आंदोलन सर्वप्रथम, शेखावटी में 3 क्षेत्र आते हैं: चूरू, सीकर, झुंझुनू। चूरू, सीकर और झुंझुनू। तो सर्वप्रथम शेखावटी किसान आंदोलन शुरू हुआ था सीकर से। बात यहां तक कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आता है कि शेखावटी आंदोलन किस किस क्षेत्र में चला मुख्य रूप से? तो ये चला था पंचपाने में। तो ये पंचपाने क्या होता है? कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पंचपाने में कौन से नाम शामिल नहीं है। तो पंचपाने का कंफ्यूजन आज यहाँ आपका कंप्लीट कर देता हूँ। पंचपाने में आते हैं, एक सूत्र है पंचपाने का, सूत्र याद कर लो। ये नाम में हम डापा चूक हो जाते हैं। सूत्र है ABDMN, ABDMN। अब आपको नाम बताता हूँ। पंचपाने में 5 स्थान आते हैं। 5 स्थानों के क्या क्या नाम है? A अल्सीसर,
अल्सीसर, बी बिसाऊ, डी ढूंढलोद, एम मंडावा, एन नवलगढ़। इनमें हमारे को कंफ्यूजन नहीं होना है। पंचपाने में ये किसान आंदोलन चला। पंचपाने का नाम याद कर लो, ये नाम इधर उधर हो जाते हैं क्योंकि ए पर और दूसरे नाम आ जाते हैं, मिलते जुलते नाम आ जाते हैं। तो ABD पंचपाने का सूत्र याद कर लो, ABDMN, ए बी बीच में सी छोड़ देना, डी उसके बाद MN, ABDMN। ए अल्सीसर, बी बिसाऊ, डी ढूंढलोद, एम मंडावा, एन नवलगढ़। ये पंचपाने में आंदोलन चला। अब आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? तो यहाँ के सामंत थे राव राजा कल्याण सिंह। राव राजा कल्याण सिंह, राव राजा कल्याण सिंह जी ने क्या किया? कर में 1.5 गुना वृद्धि कर दी। कर में 1.5 गुना वृद्धि कर दी तो ये किसान आंदोलन शुरू हुआ। तो महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो किसान आंदोलन के शुरुआत में कहां-कहां सम्मेलन हुआ, कहां-कहां इसके विरोध में आयोजन हुआ। तो सबसे पहले हमारे को ये मिटाना पड़ सकता है क्योंकि बहुत बड़ा आंदोलन है, इसलिए एक बार पुनः ये देख लेता हूं, उसके बाद शुरू करेंगे। जब जब जहां से सम्मेलन हुआ एक बार इसको देख लो और उसके बाद इसमें करीबन 25 में 32 में जगह जगह सम्मेलन, उन सम्मेलनों के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से। तो एक बार पुनः इसको देख लेते हैं। शेखावाटी किसान आंदोलन, 1 नंबर बाद आप नोट भी कर सकते हैं। शेखावाटी किसान आंदोलन की शुरुआत हुई 1921 के महात्मा गांधी के सहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर दोस्तों शेखावाटी किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। उनसे प्रभावित होकर चौधरी हरलाल सिंह नामक आदमी था, उसने शेखावाटी क्षेत्र में किसान पंचायतों का गठन किया। अब बात यह आ जाती है कि शेखावाटी किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1921-22 लगभग। किसने किसान पंचायतों का गठन किया? चौधरी हरलाल सिंह ने। किससे प्रभावित होकर? महात्मा गांधी के सहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर। सर्वप्रथम शेखावाटी क्षेत्र में किसान आंदोलन कहां से शुरू हुआ? क्योंकि शेखावाटी क्षेत्र में चूरू, सीकर, झुंझुनू 3 नाम आते हैं। तो सबसे पहले शेखावाटी किसान आंदोलन शुरू हुआ सीकर से। क्यों आंदोलन शुरू हुआ? सीकर के सामंत थे राव राजा ठाकुर कल्याण सिंह ने कर में 1.5 गुना वृद्धि कर दी, इसलिए ये आंदोलन शुरू हुआ। बात यहां तक कंप्लीट। शेखावाटी क्षेत्र में आंदोलन कहां चला? मतलब पंचपाने में आंदोलन मुख्य रूप से चला। तो पंचपाने क्या है? कई बार कई एग्जामों में आ रखा है कि पंचपाने क्या है, या पंचपाने में ढूंढलो शामिल है, फतेहपुर शामिल है, कि कौन सा शामिल है कौन सा नहीं है। ऐसे कई क्वेश्चन कई एग्जामों में आ रखे हैं। तो ये कंफ्यूजन हमारे को यहाँ दूर करना है कि पंचपाने में 5 जगह आती है। तो इसका एक सूत्र है, मैंने मेरे हिसाब से बनाया, आपको जैसा उचित लगे वैसे याद कर लेना। ABDMN रट लो। इसे रटने का तरीका ही सबसे बेस्ट है, याद नहीं रहते ऐसे नाम। ABDMN, ए अल्सीसर, बी बिसाऊ, डी ढूंढलोद, एम मंडावा, एन नवलगढ़। पंचपाने में आंदोलन चला। और अब शुरू करते हैं कि वो अधिवेशन में समय समय पर उन अधिवेशनों के बारे में पढ़ेंगे। तो इनको मिटाते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अब शुरू करते हैं जो समय समय पर शेखावाटी क्षेत्र में सम्मेलन हुए। तो सबसे पहले सम्मेलन हुआ था अक्टूबर 1925 में पुष्कर में। अक्टूबर 1925 पुष्कर में जाट महासभा का अधिवेशन हुआ। पुष्कर में हुआ जाट महासभा का अधिवेशन। शेखावाटी क्षेत्र में जाट महासभा का विशेष योगदान रहा था। जाट महासभा का अधिवेशन होता है किसकी अध्यक्षता में? भरतपुर महाराजा की अध्यक्षता में।
भरतपुर महाराजा की अध्यक्षता में पुष्कर जाट महासभा का अक्टूबर 1925 में अधिवेशन आयोजित होता है। उसके बाद जाट महासभा का 1932 में आयोजित होता है 23वां अधिवेशन। 23वां अधिवेशन जाट महासभा का 1932 में झुंझुनू में। ये डेटें याद रखना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस आंदोलन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसलिए एक बार देख लेते हैं। उसके बाद 1932 से पहले ही, हालांकि वो 1931 में अखिल भारतीय जाट महासभा की स्थापना हुई सीकर में। अखिल भारतीय जाट महासभा, तो इसकी स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई, कहाँ हुई? तो सीकर में हुई। भरतपुर महाराजा ब्रजेंद्र सिंह के छोटे भाई ठाकुर देशराज की अध्यक्षता में, ठाकुर देशराज की अध्यक्षता में अखिल भारतीय जाट महासभा की स्थापना हुई शेखावटी क्षेत्र में। बात यहां तक कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आती है बात 1932, 1933, 1934 और 1935। ये सभी ईयर शेखावटी में किसान आंदोलन से महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। सीकर में जाट महासभा का विशाल अधिवेशन हुआ 1933 ईस्वी में। 1932 में कोई विशेष योगदान नहीं रहा। सीकर में जाट महासभा का अधिवेशन हुआ 1933 में। 1933 में सीकर में जाट महासभा का अधिवेशन हुआ और 1933 में ही जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन हुआ। जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन 1934 में हुआ था। 1933 में केवल एक 1933 में सीकर में जाट महासभा का आयोजन हुआ। 1934 में जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन हुआ। जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन हुआ। इसमें देवी सिंह बोचलिया और मास्टर चंद्रभान सिंह, हारू सिंह पलथाना आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो सीकर किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा देवी सिंह बोचलिया, चंद्रभान सिंह जी वो नहीं है जो मंडावा वाले चुनाव लड़ते थे वहां से, वो ये दूसरे चंद्रभान सिंह जी है। और हारू सिंह पलथाना जो सीकर में है, हारू सिंह पलथाना। ये यहां तक बात याद रखना है। अक्टूबर 1925 में पुष्कर में जाट महासभा का अधिवेशन हुआ, भरतपुर महाराजा की अध्यक्षता में हुआ। 1932 में झुंझुनू में जाट महासभा का अधिवेशन हुआ। अखिल भारतीय जाट महासभा की स्थापना भरतपुर महाराजा ब्रजेंद्र सिंह के छोटे भाई ठाकुर देशराज की अध्यक्षता में 1931 में। और उसके बाद 1933 में सीकर में जाट महासभा का अधिवेशन हुआ। उसके बाद 1934 में जाट प्रजापति महायज्ञ। महत्वपूर्ण डेटें कौन सी याद रखनी है हमारे को, वो बता दूं। 1925 का पुष्कर अधिवेशन, ये झुंझुनू वाला ज्यादा विशेष महत्वपूर्ण नहीं। जाट महासभा का पुष्कर अधिवेशन 1925। अखिल भारतीय जाट महासभा की अध्यक्षता ठाकुर देशराज की अध्यक्षता में सीकर में 1931, ये महत्वपूर्ण। और जाट प्रजापति महायज्ञ 1934, ये भी शेखावटी क्षेत्र में हुई थी। और अब बात ये आती है कि शेखावटी क्षेत्र में महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो नेतृत्वकर्ता थे देवी सिंह बोचलिया, चंद्रभान सिंह, हारू सिंह पलथाना। देवी सिंह बोचलिया, चंद्रभान सिंह, हारू सिंह पलथाना, इनका संबंध किनसे है? तो शेखावटी किसान आंदोलन से है। तो ये था यहाँ तक की बात। अब आती है 1935 पर हम चलेंगे। कटरा दल, अगर जल्दी है तो वीडियो स्टॉप करके भी आप इसे देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कटरा दल। कटरा दल का इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। कटरा दल में 2 सभा हुई थी, 7 अप्रैल 1935 को, 7 अप्रैल 1934 को और 25 अप्रैल 1934 को।
7 अप्रैल 1934 और 25 अप्रैल 1934, ये दोनों सम्मेलन हुए कटरातल सीकर में। उसके बाद जयसिंहपुरा कांड हुआ 21 जून समथिंग, इसके डेट 21 जून 1934। जयसिंहपुरा हत्याकांड जो जयपुर रियासत से संबंधित माना जाता है, जयसिंहपुरा हत्याकांड। ये तीनों बातें हम यहां पढ़ेंगे। तो देखते हैं 7 अप्रैल 1934 को कटरातल में सम्मेलन हुआ चौधरी हरलाल सिंह के अध्यक्षता में। हरलाल सिंह की अध्यक्षता में, और किशोरी देवी भी इसमें साथ थी। अब बात ये आती है कि 25 अप्रैल को इतने कम समय में ये दूसरा सम्मेलन क्यों हुआ? तो जब ये सम्मेलन हुआ तो महिलाएं वापस जा रही थी। सेतिया का पास नामक एक गांव आता है, इसको याद रखना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये नाम आ जाए तो देख लेना। सेतिया का बास नामक गांव में महिलाएं कुएं पर पानी पी रही थी। यहाँ पर सियोट के ठाकुर मान सिंह ने महिलाओं के साथ अभद्रता की। मान सिंह ने महिलाओं के साथ अभद्रता की, तो इससे महिलाओं में, किसानों में आक्रोश पैदा हुआ। 25 अप्रैल को पुनः आयोजन रखा गया कटरातल में कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, पुनः एक बार इकट्ठे होते हैं। तो उसमें विशाल महिलाओं का विशाल अधिवेशन हुआ था 25 अप्रैल 1934 को कटरातल में। राजस्थान का विशाल महिला अधिवेशन, राजस्थान का ऐसा अधिवेशन, ऐसा जिसमें महिलाओं ने भारी संख्या में भाग लिया, या महिलाओं का विशाल अधिवेशन नाम आए तो 25 अप्रैल 1934 को कटरातल अधिवेशन। 25 अप्रैल 1934 को कटरातल अधिवेशन। कटरातल अधिवेशन की अध्यक्षता की महिलाओं में किशोरी देवी के नेतृत्व में यह अधिवेशन हुआ। महिलाओं का नेतृत्व इसमें किया किशोरी देवी ने। 10,000 महिलाओं ने इसमें भाग लिया। सामंत राजा लोग इससे घबरा गए। तो ये था कटरातल 7 अप्रैल और 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। राजस्थान का विशाल महिला अधिवेशन, या ऐसा महिला अधिवेशन जिसमें महिलाओं ने सबसे ज्यादा भाग लिया, तो कटरातल अधिवेशन। ये बात आ जाती है कटरातल की। उसके बाद आती है बात 1935 की। उन्नीस सौ पैंतीस में दो गांव थे, खुड़ी और कुदनगांव। खुड़ी और कुदनगांव 1935 में दो घटनाएं हुई। खुड़ी और कुदनगांव की घटनाएं हुई। खुड़ी व कुदनगांव। सबसे पहले घटना हुई खुड़ी गांव की। खुड़ी गांव, इसमें तो समाज जाट और राजपूत समाज के लोग विशेष रूप से यह थे। तो जाट समाज के दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ाने को लेकर इसमें विवाद हुआ। एक किसान की मौत भी हो गई इस विवाद में, और विवाद इतना बढ़ गया कि कैप्टन वेब को खुद सेना लेकर आना पड़ा। ये था खुड़ी कांड। उसके बाद कुदन, एक जयसिंहपुरा हत्याकांड में आपको मैंने महत्वपूर्ण बात आपको बताना भूल गया। जयसिंहपुरा में 21 जून 1934, डेट याद रखना जयसिंहपुरा हत्याकांड की। जयसिंहपुरा हत्याकांड जो जयपुर रियासत में आता था, शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है। जयसिंहपुरा हत्याकांड 21 जून 1934। इसकी महत्वपूर्ण ये बात ये थी, इसमें इस जयसिंहपुरा के तो ठाकुर थे ईश्वर सिंह। किसानों से मारपीट और हत्या के मामले में 1.5 वर्ष की सजा हुई थी इनको। ये थोड़ा देख लेना, 1.5 वर्ष की सजा हुई थी इनको।
तो 1.5 वर्ष की सजा हुई। तो भी ईश्वर सिंह ने, किसान था, उसमें गवाही टीकूराम गोटड़ा, टीकूराम जी गोटड़ा, इनको लालच दिया कि आप गवाही मत दो, मैं आपको 500 बीघा जमीन और 1 गड़ा सोना देता हूं, आप गवाही मत दो। लेकिन टीकूराम जी कहते चाहे कुछ भी हो, मैं गवाही दूंगा दूंगा दूंगा। जयसिंहपुरा हत्याकांड 21 जून 1934, ईश्वर सिंह नामक जागीरदार को 1.5 वर्ष की सजा हुई थी किसान से मारपीट और हत्या के मामले में। टीकूराम गोल्डा नामक एक इसमें गवाही था। तो राजा महाराजाओं सामंतों ने इस पर प्रेशर बढ़ाया और लोभ लालच भी दिया कि तुझे 500 बीघा जमीन और 1 गड़ा सोना दिया जाता है, तुम गवाही मत दे। लेकिन टीकूराम गोल्डा ने तो भी गवाही दी और सामंत को सजा दिलवाई। ये बात याद रखना जयसिंहपुरा हत्याकांड की। खुड़ी गांव हो गया 1935 में ही। कुदन गांव की घटना होती है। कुदन गांव में क्या होते हैं, कर के मामले को लेकर, ज्यादा कर लेने के मामले में कुदन गांव में घटना होती है। कर नहीं देते हैं किसान लोग ज्यादा कर मांगने पर, तो कैप्टन वेब खुद आते हैं और गोलीबारी होती है। कैप्टन वेब खुद आते हैं, गोलीबारी होती है। इसमें 4 किसान मारे गए, चारों के नाम के आगे गोटड़ा लगता है। ये टीकूराम जिसने गवाही दी इस कांड में मारे गए। टीकूराम गोटड़ा, तुलसीराम, टीकूराम, तुलसीराम और 4 गोटड़ा नाम थे इसमें। टीकूराम, तुलसीराम और एक शायद इसका नाम था चेताराम और आसाराम। टीकूराम गोटड़ा, तुलसीराम गोटड़ा, चेताराम गोटड़ा और आसाराम गोटड़ा, 4 किसानों की मौत हो गई। यह भी याद रखना किस किसान आंदोलन से संबंधित है, तो शेखावटी किसान आंदोलन के से संबंधित है। जो कुदन गांव में घटना हुई 1935 में 4 किसानों की मौत हो गई, तो इसकी चर्चा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में भी इसकी चर्चा हुई। हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में लॉर्ड्स नामक अंग्रेज अधिकारी ने इस बात की चर्चा वहां की। ये थे हमारे खुड़ी व कुदन गांव हत्याकांड। खुड़ी व कुदन गांव हत्याकांड पुणे देख लो, 1935 में घटना हुई। खुड़ी गांव की घटना हुई, जाट दूल्हे को घोड़ी पर बैठने से रोकने पर एक किसान की मौत हो गई। कैप्टन वेब खुद वहां गए और गोलीबारी की। और उसके बाद हुआ कुदन गांव हत्याकांड में 4 किसान, टीकूराम, तुलसीराम, चेताराम, आसाराम गोटड़ा। नाम याद रखना, टीकूराम, तुलसीराम, चेताराम, आसाराम, नाम के आगे गोटड़ा। ये गोटड़ा गांव है। इसकी चर्चा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में चली। लॉर्ड्स नामक अधिकारी ने वो मांग उठाई कि किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं। यह था हमारा खुड़ी व कुदन गांव हत्याकांड। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हमें और घटना इस आंदोलन से संबंधित। तो इसमें क्या क्या घटना और घटित हुई, तो लगातार ये आंदोलन चलता रहता है। उसमें बाद एक चंदना हत्याकांड भी हुआ। शेखावटी किसान आंदोलन में चंदना हत्याकांड हुआ। नरोत्तमलाल जोशी का भी इसमें योगदान रहा। मतलब अलग अलग लोगों का अलग अलग क्षेत्र विशेष में इसका योगदान रहा। चंदना हत्याकांड हुआ 1947 में। हनुमान राम चौधरी की इसमें मौत हो गई थी। तो ऐसे आंदोलन हमारे क्या, जैसे हनुमान राम चौधरी या चंदना हत्याकांड का, चंदना हत्याकांड छोटे मोटे कई बार हम डापाचूक हो जाते हैं। चंदना हत्याकांड का है तो शेखावटी किसान आंदोलन। नरोत्तम लाल जोशी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। नरोत्तम लाल जोशी ने जकात नामक आंदोलन चलाया। नरोत्तम लाल जोशी ने कौन सा आंदोलन चलाया? जकात। जकात क्या था?
आयात निर्यात टैक्स को लेकर ये कर में वृद्धि को लेकर था। आयात निर्यात टैक्स में वृद्धि को लेकर कर में वृद्धि को लेकर था ये जकात नामक आंदोलन सिक्योरिटी क्षेत्र में किसने चलाया? नरोत्तम लाल जोशी ने। ये बात यहाँ से। और इसके बाद 1946 में इस आंदोलन का जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से समाप्त हो गया। एक बार पुणे शॉर्ट में जवाहरलाल नेहरू सॉरी हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से 1946 में हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से, जो राजस्थान के पीएम थे, उनके प्रयासों से आंदोलन समाप्त हो गया। एक बार पुणे हम जो पूरा आंदोलन था उसको देख लेते हैं। मोस्ट बातें इस आंदोलन में देख लेते हैं। केवल आपका 2 मिनट चाहिए। शेखावाटी किसान आंदोलन। दोस्तों, शेखावाटी किसान आंदोलन की डेट मानी जाती है 1922 से 46 ईस्वी तक ये आंदोलन चला। शेखावाटी किसान आंदोलन की शुरुआत 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर शेखावाटी किसान आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर चौधरी हरलाल सिंह ने शेखावाटी में किसान पंचायतों का गठन किया और इस आंदोलन का नेतृत्व किया शेखावाटी का। तो मुख्य रूप से नाम आता है रामनारायण चौधरी का इसमें मुख्य रूप से नाम आता है। और भी अन्य कई नेताओं के इसमें नाम आते हैं, लेकिन रामनारायण चौधरी इसमें मुख्य नेता थे। आंदोलन शुरू हुआ पंचपाने में आंदोलन चला। पंचपाने में 5 जगह आती है, A, B, D, M, N। ये याद रखना, A अल्चीसर, B बिसाऊ, D डूनलोद, M मंडावा, N नवलगढ़। जो ठाकुर ने कर बढ़ा दिया, कर में 1.5 गुना की वृद्धि कर दी, इसलिए आंदोलन शुरू हुआ। 1925 में इस बात को लेकर कर वृद्धि को लेकर 25 में पुष्कर में जाट महासभा का अधिवेशन होता है। 32 में झुंझुनू में अधिवेशन होता है। 31 में अखिल भारतीय जाट महासभा की स्थापना होती है। जाट प्रजापति माह्य की स्थापना 33 में होती है। कटरातल में जो घटना हुई इसकी डेट याद रखना है, 7 अप्रैल 1934, 25 अप्रैल 1934। महिलाओं का विशाल अधिवेशन कटरातल में 25 अप्रैल 1934। ठीक है, 25 अप्रैल 1934। उसके बाद क्या घटना घटित होती है? उसके बाद होता है वो खुड़ी और कुदनगांव हत्याकांड हुआ 1935 में। और एक जयसिंहपुर हत्याकांड को मत भूलना, जयसिंहपुर हत्याकांड हुआ 21, इसकी तो डेट याद रख लेना, 21 जून 1934 जयसिंहपुर हत्याकांड हुआ। इसमें टीकूराम गोरडा नामक आदमी ने गवाही दी। इसका टीकूराम का नाम याद रखना, टीकूराम गोरडा ने गवाही दी। टीकूराम को लोभ लालच दिया गया 500 बीघा जमीन और 1 गड़ा सोने का, लेकिन टीकूराम ने कहा मैं गवाही दूंगा, मुझे सोना और जमीनें नहीं चाहिए। तो उसमें जयपुर के जो सामंत थे, जयपुर रियासत के ईश्वर सिंह, उनको 1.5 वर्ष की सजा हुई थी। उसके बाद कुदनगांव हत्याकांड में 4 किसान जो टीकूराम इन्होंने गवाही दी, वो टीकूराम गोडला और 4 अन्य जो किसान नेता थे जिनके नाम के आगे गोडला लगता है, उनकी मौत हो गई। 1946 में हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से आंदोलन समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत, राम राम।